मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। यह कारक प्रकरण में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक चल रहा है, जिसमें कारक प्रकरण की अगली श्रृंखला में है सूत्र कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, अर्थात निरंतरता। काल और अध्ययन में अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता को सूचित करने के लिए कालवाचक अर्थात समयवाचक, काल अर्थात समयवाचक तथा मार्गवाचक मार्गवाचक शब्द में द्वितीया होती है। द्वितीया विभक्ति होती है। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, काल अर्थात समय, अध्वन अर्थात मार्गवाचक। इन शब्दों में अत्यंत संयोग हो अर्थात निरंतरता प्रतीत हो तो वहां पर समयवाचक तथा मार्गवाचक शब्द में द्वितीया विभक्त होती है। जैसे देखते हैं, पहला उदाहरण है चत्वारि वर्षाणि वेदम अध्यगे। चत्वारि वर्षाणि वेदम अध्यगे, 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। चत्वारि वर्षाणि वेदम अध्यगे अर्थात 4 वर्ष तक वेद पढ़ता रहा। अब यहाँ पर चत्वारि वर्षाणि, यह लगातार अर्थात निरंतरता को द्योतित कर रहा है, निरंतरता को बतला रहा है। इस कारण से यहाँ पर चत्वारि वर्षाणि यह समयवाचक है अर्थात कालवाचक है। इसमें कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे से द्वितीया विभक्ति लगा दी गई है। दूसरा उदाहरण है मासम कल्याणी। मासम कल्याणी, महीने भर शुभ अर्थात पूरा महीना शुभ है। अब यहाँ पर गुणवाचक शब्द कल्याणी है, गुणवाचक शब्द कल्याणी है, जिसके कारण से मासम में द्वितीया विभक्त हुई है। मासम कल्याणी पूरा महीना शुभ है, तो यहाँ पर मासम में कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे से द्वितीया विभक्त लग गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुणवाचक शब्द कल्याणी है, इस कारण से मासम में द्वितीया विभक्त लग गई है। तीसरा उदाहरण इसमें है क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है। नदी कोस भर टेढ़ी है। अब यहाँ पर नदी कोस भर टेढ़ी है तो कोस भर यह मार्गवाचक है। कोस भर क्या है? मार्गवाचक है। इसमें कोस भर नदी टेढ़ी है, तो यहाँ पर गुणवाचक शब्द इसमें कुटिल। कुटिल क्या है? गुणवाचक शब्द है, बतला रहा है कि नदी कितना टेढ़ी है, तो कोस भर। तो यहाँ पर क्रोशम में कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे से द्वितीया विभक्त लग गई है। क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है। अगला उदाहरण इसमें है कि सभा वैश्रवणी राजन सतयोजनम आयता। सभा वैश्रवणी राजन सतयोजनम आयता, हे राजन कुबेर की सभा, हे राजन कुबेर की सभा 100 योजन लंबी है। कुबेर की सभा 100 योजन लंबी है, तो यहाँ पर कुबेर की सभा को बतला रहा है कि कितनी लंबी है? 100 योजन लंबी है, तो यहाँ पर सतयोजनम, सतयोजनम में द्वितीया विभक्त लग गई है। किस सूत्र से लगी है? कालाध्वनोः अत्यंत संयोगी। यहां से सीधा प्रश्न बन जाएगा कि काल तथा मार्गवाचक शब्द में यदि निरंतरता हो, अत्यंत संयोग हो, निरंतरता हो, तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है? तो वहां पर द्वितीया विभक्ति लगा दी जाती है। अगला सूत्र देखते हैं एनपा द्वितीया। अगला सूत्र है एनपा द्वितीया। यह दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 31वां सूत्र है। इसमें कहा गया है कि एनप प्रत्यांत, एनप प्रत्यांत, प्रत्यांत, एनप प्रत्यांत शब्द जिससे संबद्ध होता है, एनप प्रत्यांत शब्द जिससे संबद्ध होता है उसमें द्वितीया और षष्ठी विभक्त होती है। एनप प्रत्यांत शब्द जिससे संबद्ध होता है अर्थात जिससे जुड़ता है उसमें द्वितीया और षष्ठी, उसमें द्वितीया और षष्ठी विभक्त होती है।
एनपा द्वितीया अर्थात एनप प्रत्यांत शब्द जिससे संबद्ध होता है, जिसके साथ जुड़ता है, उसमें द्वितीया विभक्त होती है। जैसे पहला उदाहरण है ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन। अब यहाँ पर दक्षिणेन शब्द जो है इसमें एनप प्रत्यय लगा है, इसमें एनप प्रत्यय लगा है, एनप प्रत्यय का एन शेष बचता है, एनप प्रत्यय का एन शेष बचता है और दक्षिण ये शब्द था, इसमें एनप प्रत्यय लगा है तो यह बन गया है दक्षिणेन। तो उदाहरण हो जाएगा ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, गांव के दक्षिण की ओर, गांव के दक्षिण की ओर। दूसरा उदाहरण है तत्रागारम धनपत गृहान उत्तीर्ण अस्मदीयम, तत्रागारम धनपत गृहान उत्तीर्ण अस्मदीयम। वहां कुबेर के महल के उत्तर मेरा घर है, वहां कुबेर के महल के उत्तर मेरा घर है। यह कह रहा है कि वहां कुबेर के महल के उत्तर मेरा घर है। तीसरा उदाहरण है ग्रामम ग्रामस्य वा उत्तीर्ण एका नदी अस्ति, ग्रामम ग्रामस्य वा उत्तीर्ण एका नदी अस्ति। अब यहाँ पर उत्तीर्ण शब्द आया है, उत्तीर्ण शब्द में एनप प्रत्यय लगा है, उत्तीर्ण शब्द में एनप प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर एनप प्रत्यांत शब्द होने के कारण यहाँ पर ग्रामम ग्रामस्य अर्थात इसमें द्वितीया और षष्ठी विभक्ति दोनों लगती है। ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, गांव के उत्तर की ओर एक नदी है, गांव के उत्तर की ओर एक नदी है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।